क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि यदि कॉट ए बराबर 4 हो तो 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो हमको निकालना है। एक माइनस टेन स्क्वायर है, एक प्लस टेन स्क्वायर है बराबर कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है बराबर है कि नहीं है। ठीक है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं कॉट ए बराबर 4/3 हो जाएगा। अगर मान लो समकोण त्रिभुज बनाते हैं, नाम इसका हो जाएगा ए बी सी। कोण बी समकोण है। कॉट ए का सूत्र क्या होता है? आधार बटा लंब। तो आधार क्या हो जाएगा? ये तो आधार हो जाएगा 4 और लंब हो जाएगा 3। तो कर्ण हमको निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है ना। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे क्या करेंगे देखो। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि BC का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। तो आधार AB है तो आधार का वर्ग हो गया। AC का मान तो दिया नहीं है, निकालना है। BC दिया है 3 का वर्ग और AB दिया है 4, तो 4 का वर्ग। ये हो गया। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9 और 4 का वर्ग 16 और इन दोनों को जोड़ देंगे 16 और 9 तो हो जाएगा कितना? 25। AC का वर्ग। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। ये हो गया अंडर रूट 25। और जब 25 का वर्गमूल कर देंगे तो बच जाए आ जाएगा कितना? 5। तो AC कितना आ गया? 5। अब देखो हमको जो निकालना है उस पर ध्यान देते हैं। क्या निकालना है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए ये अपने को निकालना है। ठीक है ना। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब देखो सीधा मान रख देते हैं, इधर रखते हैं मान। क्या होगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर, एक है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है और 10 का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो लंब इसमें कितना है? 3 और आधार कितना है? 4। तो इसका वर्ग हो जाएगा ये बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब 10 का सूत्र होगा लंब बटा आधार और लंब का मान 3 और आधार का मान 4। तो इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बराबर है तो बराबर कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो कॉस स्क्वायर कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हो गया 4 और कर्ण हो गया 5। फिर इसका स्क्वायर माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर है। तो साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब है 3 और कर्ण है 5, इसका स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखो क्या हो जाएगा। इधर से 1 माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और 4 का वर्ग करेंगे तो 16। यहाँ से 1 प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 4 का वर्ग 16 बराबर इधर 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे क्या होगा। अब 16 यहाँ से, ये तो भिन्न का घटाना बन गया कल जैसे बताए थे। तो अब ये 16 यहाँ आ जाएगा तो 16 माइनस 9 बटा 16 बटे में 16 प्लस 9 और बटा 16 बराबर इधर से। अब सेम 25 है, दोनों में हर जो है 25-25 है तो एलसीएम 25 ही आएगा। और जब हर समान हो तो एलसीएम 25 होगा तो इसमें से सीधे इसको घटा देते हैं यानी कि 16 माइनस 9। इधर क्या होगा देखो, 16 में से 9 घटा दोगे तो एक काम करते हैं, 16 को यहीं से काट देते हैं। ठीक है ना। ये वाला 16 और ये वाला 16, क्योंकि जब भाग से गुणे में बदलेंगे तो फिर ये 16 से 16 क्या होगा? कट जाएगा। आएगा कितना? 16 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 16 में से 9 घटा दिए तो 7 और 16 में 9 जोड़ दिए तो
बराबर, इधर भी 16 में से 9 घटा दिए तो 7, और इधर भी, ये तो 25 है ही, तो दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर। तो यही बताना था कि क्या दोनों बराबर हैं कि नहीं, तो लास्ट में लिख देंगे कि अतः दोनों पक्ष बराबर हैं, ठीक है ना, अतः दोनों पक्ष बराबर हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, लिख लो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्या करना है इसमें, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, एक त्रिभुज एबीसी है, बना लो त्रिभुज एबीसी, अच्छा तो समकोण त्रिभुज बनेगा, और जिसका कोण बी समकोण है, ए बी सी, ठीक है, ये हो गया। अब बोला है कि यदि टेन ए बराबर 1/√3 है, टेन ए बराबर 1/√3 है, तब हमको मान ज्ञात करना है, दो ठो कंडीशन दिया है। तो पहले देख लो, टेन ए बराबर क्या होता है, टेन ए लंब बटा आधार, तो लंब इसमें क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ये, तो लंब का मान 1 और आधार कितना है, √3। और अभी हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए निकाल लो सीधे, और समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए सी का वर्ग बराबर बीसी का वर्ग प्लस आधार ए बी का वर्ग, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक में, आधार दिया है एक, तो एक का स्क्वायर प्लस, सॉरी, लंब दिया है यानी बीसी एक दिया है तो एक का स्क्वायर, और ए बी कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, ठीक है ना, कोई दिक्कत, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, और √3 का जब स्क्वायर कर देंगे तो रूट से रूट हट जाता है, सिर्फ बचेगा कितना, 3, यानी √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 3 में एक जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 4, AC का स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटा दें तो इधर लग जाएगा अंडर रूट, और 4 का वर्गमूल कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 2, तो AC बराबर कितना आ गया, 2। अब देखो हमको पहले कंडीशन पे चलनी है, पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये याद करना है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी, ये निकालना है। देखो तो साइन ए यानी ए कोण के सापेक्ष, तो साइन ए का मान कितना हो जाएगा, आधार बटा आधार नहीं, लंब बटा कर्ण, साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो कोण ए के सापेक्ष तो लंब बटा कर्ण, लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये, तो इसका मतलब है कि 1/2, सीधे लिख देते हैं मान इस बार। फिर अब यहाँ पे गुणा है कॉस सी, यानी सी कोण के सापेक्ष, और कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार इस बार ये हो जाएगा, क्योंकि सी कोण के सापेक्ष बात हो रही तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और ये आधार, तो आधार बटा कर्ण सूत्र होता है कॉस का, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 2, प्लस है तो प्लस कॉस ए, यानी इस कोण के सापेक्ष, तो कॉस ए का यानी कि आधार बटा कर्ण, तो आधार इस बार √3 हो जाएगा, तो √3 और कर्ण 2 गुणे साइन सी, साइन सी मतलब इस कोण के सापेक्ष, तो साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब इस बार ये होगा और कर्ण तो वही रहेगा, ये हो गया √3/2, कोई दिक्कत है, आगे यहां से कर लेते हैं, इसके बाद बराबर, देखो ये गुणा हो जाएगा तो 1 बटा हो जाएगा 4, एक का गुणा एक के साथ, तो एक एक कम एक, और दो दूना 4, प्लस यहाँ करेंगे तो कितना होगा, √3 में √3 का गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, और बचेगा कितना, 3, और फिर ये 2 में 2 का गुणा हो जाएगा तो 2 दूना 4, ठीक है, कोई दिक्कत इतने में, आगे 4 जब सेम सेम एलसीएम है तो ये सब जुड़ जाएगा, तो 1 + 3/4 बराबर 4/4,
और कट जाएगा तो कितना आ गया, यानी कि पहले का आंसर कितना आया, दूसरे का निकाल लो। दूसरे का क्या है, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी। ये आगे देखो, इसको हल करो, कॉस ए का मान रखो, कॉस सी का मान रखो, साइन ए का मान रखो, साइन सी का मान रखो, ठीक है ना, साइन सी। तो कॉस ए का क्या सूत्र होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है इस वाले में, √3/2। कॉस सी का सूत्र क्या है, आधार बटा कर्ण, तो आधार ये वाला होगा और कर्ण ये, तो यानी 1/2, माइनस है तो माइनस। साइन ए यानी कि इस कोण के सापेक्ष लंब बटा कर्ण, तो यानी कि 1/2 गुणा साइन सी यानी कि लंब बटा कर्ण, तो लंब इस बार ये होगा कोण सी के सापेक्ष, √3/2, तो ये हो जाएगा √3 और बटा 2 दूना 4 माइनस √3 और बटे 2 दूना 4। तो ये देखो, ये तो प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों सेम है तो घट जाएगा, तो घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो इसका मान कितना आ गया, 0। तो ये पहला हुआ, और ये इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत है, समझ में आया, ठीक है, लिख लो इसको आगे। क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लेते हैं। पी, यहां से शुरू कर लेते हैं, पी क्यू आर, ठीक है ना, क्यू कोण क्या है, समकोण है, ठीक है, कोई दिक्कत है इतने में। अब पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर, यानी दोनों को जोड़ के दिया है। और पी क्यू बराबर दिया है कितना, 5, पी क्यू बराबर यानी पी से क्यू तक की दूरी 5, ये हो गया। और पी आर और क्यू आर यानी इस भुजा और इस भुजा को दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना आता है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हमको साइन पी कॉस पी और टेन पी ज्ञात करने हैं, ठीक है, क्या क्या ज्ञात करने हैं। तो पहले हम क्या करें कि कर्ण भी निकालना पड़ेगा, आधार भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो दोनों में जोड़ के दिया है ना, 25 सेंटीमीटर है, और लंब बस दिया है। तो एक काम करें, यहां से क्यू क्यू आर को बराबर के उधर ले जाएं, यानी कि पी आर बराबर कितना होगा, 25 माइनस क्यू आर। ये कोई दिक्कत है, अच्छा ऐसा क्यों हुआ, यदि मान लो कि हमें आधार का मान पता चल जाए तो आधार को इसमें से घटा देंगे, यानी 25 में से घटा देंगे तो हमारा कर्ण पता चल जाएगा। कर्ण कौन सी भुजा है, पी आर, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। अब देखो क्यू आर तो कुछ दिया भी नहीं है, तो क्यू आर बराबर कुछ नहीं, चलो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय थोड़ा सा लगाते हैं, और पी क्यू बराबर दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पी आर का वर्ग बराबर लंब क्या है, पी क्यू का वर्ग प्लस आधार क्या है, क्यू आर का वर्ग। जो जो मान हमारे पास है वो रख देते हैं। पी आर का मान कितना है, 25 माइनस, ठीक है ना, तो रख दें 25 माइनस क्यू आर का वर्ग। पी क्यू का मान 5 है, तो 5 का वर्ग, कोई दिक्कत है। क्यू आर का मान तो कुछ है ही नहीं, तो क्यू आर को क्यू आर ही रहने देते हैं, ये हो गया। अब देखो आगे,
यहाँ 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है वो वाला फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, ठीक है ना, ये फार्मूला होता है। तो लगा दें, क्या होगा, पहले 25 का, तो यानी 25 का स्क्वायर, क्योंकि ए का मान 25, बी का मान क्यू आर, ठीक है ना। फिर होता है माइनस 2ab, तो 2 ए का मान 25 और बी का मान क्यू आर, बी का मान क्यू आर, फिर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, फिर ये हो गया क्यू आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत है इतने में? ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के इसमें ये हमने उसको खोल दिया, ठीक है, प्रसार कर दिए। अब आगे बराबर है तो बराबर, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा और प्लस ये क्यू आर का वर्ग। कोई दिक्कत है? तो चला जा। ठीक है, आगे देखो। अब 25 का वर्ग करोगे तो कितना होगा, 25 का वर्ग 625, माइनस अब ये 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 क्यू आर, प्लस क्यू आर का स्क्वायर और बराबर ये 25 और प्लस क्यू आर का। अब देखो, एक काम करें, हाँ, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। जब ये बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि घट जाएगा। तो ये वाला यहीं से काट देते हैं। 25 को बराबर के इधर ले आ लेते हैं और 50 क्यू आर को बराबर के उधर ले जाए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 625 माइनस 25 को इधर ले आए तो माइनस 25 हो जाएगा, बराबर ये माइनस 50 क्यू आर है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस क्यू आर हो जाएगा। तो ये हो गया 50 क्यू आर, ठीक है, कोई दिक्कत? अब 625 में 25 को घटा दें तो 600 बचेगा, कितना बचा, और ये 50 क्यू आर। एक काम करें, 50 को बराबर के इधर ले आए तो ये हो जाएगा कितना, आगे लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 600/50 क्यू आर, ठीक है ना। एक जीरो से तो एक जीरो कट गया और 5 से ये कट जाएगा तो 12 पंचे कितना होता है, 60। तो ये हो गया हमारा क्यू आर बराबर, डायरेक्ट लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर। तो दिक्कत है, सब सेंटीमीटर में दिया है तो इसलिए सेंटीमीटर में ही आएगा। तो क्यू आर बराबर 12 कैसे आया, समझ में आया? जीरो से जीरो कट गया और 12 पंचे 60, ये होगा। अब देखो क्यू आर का मान मिल गया 12। जब क्यू आर का मान 12 है तो पी आर का कितना होगा, इसका मतलब है कि 25 में से 12 को घटा देंगे तो जो बचेगा वो पी आर का मान हो जाएगा। तो पी आर का मान कितना हो जाएगा, 13। कोई दिक्कत है, समझ में आया कि ये 12 कैसे आया, ये 13 कैसे आया, ठीक है ना। ये हुआ। अब आगे देखो, हमें निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। साइन पी, तो साइन पी बराबर हो जाएगा, यानी पी कोण के सापेक्ष, पी कोण के सापेक्ष, तो साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब इस बार क्या हो जाएगा हमारा, क्यू आर, और कर्ण हमारा पी आर ही रहेगा। तो ये क्यू आर बराबर 12 और पी आर बराबर 13, ये हो गया। अब कॉस पी, तो कॉस पी बराबर कितना होगा, कॉस पी, तो कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो पी कोण के ही सापेक्ष बात करनी है तो आधार हमारा ये हो जाएगा और कर्ण तो यही रहेगा। तो आधार पी क्यू और बटे आधार का मान 5 और ये हो गया 13। फिर इसके बाद टेन पी,
तो 10 का होता है लंब बटा आधार। तो पी कोण के ही सापेक्ष बात चल रही है, तो लंब हो जाएगा हमारा पी क्यू और आधार क्या हो जाएगा क्यू आर। तो पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान है 5 और आधार का मान कितना है, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, हैं? पी क्यू हमारा हो जाएगा कितना इसमें, कॉस वाले में 10p में 10p का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो लंब अच्छा ये क्यू आर है, ठीक है ना, क्योंकि कोण P के सापेक्ष बात हो रही है, तो क्यू आर और बटे पी क्यू, ठीक है ना। तो ये ध्यान जरूर देना है कि कौन से कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो लंब आधार क्या होगा, और नहीं तो मिस्टेक होगा जैसे अभी हो गया था। तो क्यू आर बराबर कितना हुआ 12 और पी क्यू बराबर, तो ये हो गया, ये सब साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान है, ठीक है ना, यही निकालना था अपने को। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। चलो लिख लो इसको। क्या करना है इजारा में, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। बताना है कि कथन सत्य है या असत्य है, ठीक है ना। पहले नंबर में देखो क्या है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। पहली बात तो ये, जब अभी हम लोग अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे और उसमें साइन कॉस 10 का मान निकालने का वो मतलब मान निकाल लेंगे, तब पता चलेगा कि कौन सा किससे अधिक होता है किससे कम होता है। तो ये अगली प्रश्नावली की है, लेकिन फिर भी चलो बता देते हैं। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये सत्य है कि असत्य है। जो 10 होता है, जब हम लोग उसका मान लिखते हैं 10 का जो मान होता है वो कहाँ होता है, 0 से लेकर के अनंत तक होता है। कहाँ तक होता है, 0 से लेकर के अनंत तक। लेकिन ये क्या कह रहा है कि 1 से कम होता है, 1 से कम तो होता ही नहीं है, 0 से लेकर के अधिक होता है, वो भी अनंत तक हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये कथन क्या होगा, असत्य, यानी कि पहला वाला क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि 10 का जो मान होता है वो 0 से लेकर के अनंत तक होता है, और ये कह रहा है कि 0 से माने 1 से कम होता है। दूसरा है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है। कोण कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए, यानी सेक ए बराबर 12/5 क्या हो सकता है। जो सेक देखो, सेक ए का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 से लेकर के अनंत तक होता है। कितना होता है, तो ये 12/5 एक और अनंत के बीच में ही आता है, ठीक है ना, एक और अनंत के बीच में आता है। इसलिए ये वाला कथन क्या होगा, सत्य होगा। ये सत्य हो गया, ठीक। फिर तीसरा नंबर देखो, कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कॉस ए है, कॉस ए काहे का संक्षिप्त नेम है कोसेंट का, कोसेंट ए का है। तो कॉस ए कोसेंट का नहीं है, कॉस का पूरा नाम कोसाइन है, कॉस का पूरा क्या नाम है, कोसाइन। और ये कोसेंट तो कोसेक को कहा जाता है, कोसेंट कोसेक को कहा जाता है, लेकिन कॉस को कोसाइन कहा जाता है। तो ये वाला क्या होगा, असत्य होगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉस का जो पूरा नाम है वो कोसाइन है, ठीक है ना। तो ये वाला असत्य हो गया। फिर चौथा नंबर में क्या है कि कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। जैसे कॉट है, जो कॉट ए है वो क्या कॉट, हाँ, कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये पूछ रहा है। जो कॉट जो कॉट ए है
कॉट और ए का क्या गुणनफल है? तो गुणनफल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉट जो है वो अनुपात का नाम है और ए जो है वो क्या है? कोण। गुणनफल ये नहीं है। ए जो है वो कोण है और कॉट क्या है? अनुपात है। इसलिए ये गुणनफल नहीं है। कॉट और ए का गुणनफल नहीं है, इसलिए ये वाला भी कथन क्या होगा? असत्य होगा। ठीक है ना? ठीक है, कॉट अनुपात का नाम है और ए कोण का नाम है। फिर पचमा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है? साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। तो साइन का जो मान होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? 0 और 1 के बीच में होता है। 0 से 1 के बीच में ही होता है। और 4/3 तो 0 से मैंने 1 से अधिक हो गया। 4/3 क्या होता है? 1 से अधिक होता है। इसलिए ये वाला कथन भी क्या है? असत्य है। कोई दिक्कत? क्योंकि साइन थीटा का मान 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है ना? अभी हम लोग इसकी अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे तो ये ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। वहां हम लोग मान भी निकालेंगे कि साइन है किसके बीच का है। वही वही तो कह रहे हैं कि जब हम लोग अभी अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे तो ये निर्धारित कर लेंगे कि साइन का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, कॉस का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, और टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, हर चीज का मान माने छवों अनुपातों का मान कंफर्म कर लेंगे कि कहाँ से कहाँ तक होता है और क्या क्या होता है। ठीक है ना? तो अभी यहाँ सिर्फ हम लोग इतना जान ले कि असत्य है, सत्य है, असत्य, ये कथन सिर्फ समझ ले। अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे तो ज्यादा विस्तार से विधिवत से ये सारे अपने आप समझ में आ जाएंगे। जहां वो वाला चैप्टर हम लोग टॉपिक पढ़े तो ये अपने आप से बनने लगेगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो इस तरीके से प्रश्नावली 8.1 तुम लोगों का पूरा हो गया। और करके आना, बाकी जो नहीं बनेगा वो बताना। ठीक है ना? फिर हम लोग कल पढ़ेंगे अगली प्रश्नावली, उसका परिचय और फिर 8.2। ठीक है?